साल 1888 की एक ठंडी सुबह पेरिस का आसमान हल्का धुंध से घिरा हुआ। होटल के कमरे में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय की घूंट ले रहा था। कमरा शांत था, लेकिन उसका मन बेचैन। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। दुनिया उसे एक तेज दिमाग वाले रसायनज्ञ, आविष्कारक और उद्योगपति के रूप में जानती थी, लेकिन जल्द ही वह एक ऐसे नाम से जाने जाने वाला था जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। सेवक ने अखबार कमरे में रखकर कहा, सर, आज की हेडलाइन कुछ खास है। अल्फ्रेड ने मुस्कुराकर अखबार उठाया, लेकिन अगले ही पल उनकी सांसें थम सी गई। बड़ी सुर्खी थी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। मौत का सौदागर मर गया। कुछ सेकंड तक अल्फ्रेड के हाथ कांपते रहे। उन्होंने हेडलाइन दोबारा पढ़ी, फिर बार बार पढ़ने लगे। अखबार वालों ने समझा था कि मरने वाला अल्फ्रेड नोबेल है, जबकि असल में निधन हुआ था उनके भाई लुडविग नोबेल का। लेकिन दुनिया को यह गलती भारी पड़ने वाली थी, और यही गलती इतिहास रचने वाली थी। अखबार के अंदर लिखा था, डायनामाइट का आविष्कारक चला गया। उसने ऐसी ताकत बनाई जिसने लाखों लोगों को मौत की ओर धकेल दिया। वह इंसान जिसके कारण युद्ध और भी भयानक बन गई। अल्फ्रेड की आंखों में एक खामोशी उतर आई। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपनी ही मौत की तस्वीर दुनिया की नजरों से देखी। उनकी उंगलियां अखबार के कागज पर जकड़ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या वाकई दुनिया मुझे ऐसे याद रखेगी? कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिराने रखी दीवार घड़ी की टिक टिक एक ही मात्र आवाज थी। अल्फ्रेड यादों में डूब गए। उनके पिता एक इंजीनियर थे और बचपन में ही उन्होंने विस्फोटक पदार्थों का विज्ञान सीख लिया। वह बचपन से ही एक जिज्ञासु दिमाग के थे, हर चीज को तोड़कर खोलकर समझने वाले। उन्होंने डायनामाइट बनाया ताकि पहाड़ कटें, सुरंगें बने, सड़कें तैयार हों, उद्योग बढ़े। लेकिन दुनिया ने उसका गलत इस्तेमाल किया, और आज वह अखबार उन पर मुहर लगा रहा था। मौत का सौदागर। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया को सुविधा दी या विनाश? यह सवाल उनका पीछा करने लगा। रात को वह अखबार सामने रखकर बहुत देर तक सोचते रहे। दुनिया की नजरों में उनका जीवन, उनका योगदान, सब कुछ गलत पैमाने पर तोला जा रहा था। अचानक उन्होंने एक बेहद गहरी बात महसूस की। अगर आज सच में मैं मर गया होता, तो दुनिया मुझे बस विनाश से जोड़कर याद करती। उनके भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटे में एक उजाला पैदा हुआ। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपनी विरासत को बदलूंगा। दुनिया मुझे मौत से नहीं, मानवता के नाम से याद रखेगी। उस रात एक इंसान नहीं सोया, लेकिन एक विचार जाग गया। कुछ ही हफ्तों में अल्फ्रेड ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक विशाल हिस्सा एक ऐसे फंड में देना स्वीकार किया जो सदियों तक मानवता की सेवा करेगा। उनकी कल्पना थी ऐसा अवार्ड जो उन लोगों को मिले जो दुनिया को बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने वसीयत में लिखा, मेरी संपत्ति मानवता के सबसे बड़े हित के लिए इस्तेमाल हो। जो लोग विज्ञान, साहित्य और विश्व शांति में उत्कृष्ट योगदान दें, उन्हें सम्मानित किया जाए। और यहाँ जन्म हुआ नोबेल पुरस्कार का। जब अल्फ्रेड की वसीयत सार्वजनिक हुई तो दुनिया हिल गई। परिवार ने विरोध किया, इतनी बड़ी संपत्ति किसी फंड को कैसे दे सकते हैं? राजनेता बोले, हथियार बनाने वाला शांति का पुरस्कार देगा, यह मजाक है। व्यापारी बोले, सारी संपत्ति दान, यह पागलपन है। लेकिन अल्फ्रेड अडिग रहे। उन्होंने कहा, मेरी पहचान मेरी गलती नहीं, मेरा सुधार तय करेगा। उन्होंने कागज पर सिर्फ वसीयत नहीं लिखी, बल्कि अपनी किस्मत दोबारा लिखी। साल 1896, असली अंत, लेकिन असली शुरुआत।
10 दिसंबर 1896 इस बार अखबार सही था। अल्फ्रेड नोबेल का सच में निधन हो गया, लेकिन सुर्खियां अलग थी। एक महान आविष्कार विदा हुआ, मानवता के लिए अपनी संपत्ति दान करने वाला वैज्ञानिक चला गया। यह हेडलाइन में न मौत थी न विनाश। अब इतिहास उन्हें पहचान रहा था, एक शांति निर्माता, एक दूरदर्शी, एक विचारक के रूप में। साल 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और उसी दिन दुनिया ने महसूस किया, एक गलत मौत की खबर ने न केवल एक इंसान का दिल बदला, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को नया रास्ता दे दिया। आज भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों के लिए एनुअली यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलकर अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी जोड़ा गया। आज नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, समाज सुधारकों और शांति दूतों का सबसे बड़ा सम्मान है। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें बताती है, आलोचना अक्सर आपको आपकी असली पहचान दिखाती है। आपकी असली विरासत आपके काम है, आपकी गलतियां नहीं। इंसान हमेशा अपनी कहानी दोबारा लिख सकता है और कभी कभी वह कहानी दुनिया बदल देती है। एक पल, एक घटना पूरा जीवन बदल सकती है। अल्फ्रेड के लिए वह एक पल उनकी गलत मृत्यु सूचना थी, आपके लिए वह पल आज हो सकता है। कल्पना करें, एक वृद्ध वैज्ञानिक मेज पर झुका है, सामने पड़ा अखबार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी लाइन लिख रहा है, मौत का सौदागर। लेकिन यही लाइन उसकी जिंदगी की सबसे महान उपलब्धि बनने वाली थी। उसने कागज पलटा, कलम उठाई और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बना दिया। अल्फ्रेड नोबेल मर चुके थे, लेकिन उनका सुधार आज भी दुनिया को बेहतर बनाने में जिंदा है। धन्यवाद।